उसके बाद हम चले पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर MV गंगा विलास, ये क्या है, एक रिवर बोट है, आलीशान, मतलब टाइटैनिक जैसा, लेकिन डूबेगा नहीं। तो वो भारत और बांग्लादेश घूम के आसाम तक जाए, ऐसा कुछ, मेरे ख्याल से वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक पहुँचे, ऐसी वो लग्जरी टाइप की रिवर टूरिज़्म को प्रमोट करने की चीज़ है। इसमें कहा जाता है शायद कि एक दिन का किराया 25,000 रुपये का है। आप कहेंगे तो फिर कौन जाएगा भाई, 2 साल के लिए तो ये ऑलरेडी बुक हो चुका है, इतने सब फॉरेन टूरिस्ट ने इसमें टिकट खरीद लिए हैं। तो उस हिसाब से सोचो कि कितना सारा पैसा भारत में आएगा। तो एक हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी टूरिज़्म सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे अपनी करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगी और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को फ़ायदा होगा। ये सब मामले क्या हैं, हम देखेंगे Win23 सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी में आजकल ग्रीन हाइड्रोजन का बोलबाला है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या, मैं सोलर या विंड एनर्जी की मदद से बिजली बनाऊं और उस बिजली की मदद से मैं पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइज़र मशीन होगा, उसके तार जोड़ के अपने पास H2 होगा, तो उसमें से H2 और O2 को विघटन किया जाए और फिर ये जो H2 मिला उसको हम गाड़ी में डालेंगे और उससे गाड़ी चलाएंगे, तो ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सरकार ने एक नेशनल मिशन जारी किया था। अब उसके अंदर ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन को भारत से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर भी सब्सिडी दी जाएगी। एक्सपोर्टर्स को रोड टैप नाम की स्कीम में सब्सिडी दी जाती है, तो उसके कुछ आगे पीछे उसमें बातें थी। खैर, ये कुछ बड़े मुद्दे थे जिसके मैंने आपको पावर पॉइंट स्लाइड दिखाए। अब वापस आते हैं, तो हम देख रहे थे इकोनॉमी। जस्ट ए मिनट। ऑलराइट, तो इकोनॉमी के अलग अलग अपडेट्स हमने यहाँ पर देखे। अब यही चीज़ मैगजीन डाउनलोड करके आराम से पढ़ना, मैंने तो आपको बहुत ऊपर से अंदाज दिया। देखिए, एक तो छोटे छोटे मुद्दे मैंने यहाँ पर पढ़ाए नहीं क्योंकि वो स्वयं स्पष्ट है, जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स, लघु बचत योजनाएं। उसमें होता ये है कि आप पैसा देते हैं पोस्ट ऑफिस में, सपोज आपने किसान विकास पत्र खरीदा, उस पर कुछ बात होगी कि आपको 8% ब्याज देंगे और वो सारा पैसा NSSF नाम के फंड में जाएगा, उधर से गवर्नमेंट को लोन में जाएगा और आपको फिर हर साल इतना ब्याज मिले। तो ऐसी लघु बचत योजनाएं होती हैं। अब साल के अंदर अगर हम उसको डिवाइड करें, 1 2 3 4 क्वार्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं कि हर एक क्वार्टर में 3 महीने होंगे। तो क्वार्टरली बेसिस पर सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ब्याज दरों को चेंज करती है कि पहले 8% देते होंगे, फिर क्या 8.1 देंगे वगैरह। तो उसकी सब चर्चा बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती रहती है, तो वो यहाँ पर दी है। अब मेरे हिसाब से बॉल बाय बॉल कमेंट्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पर आपको दिल की तसल्ली चाहिए इसलिए इसको डाला है उधर। फिर एक मुद्दा है ECLGS स्कीम, एक लाइन में याद रखना हो तो, कोरोना के दौरान MSC वालों को लोन में पैसा मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। और फिर अगर वो अपना लोन वापस ना कर पाए तो बैंक का जो लॉस हुआ तो गवर्नमेंट उस लॉस की भरपाई करेगी। इसको हमने आराम से लास्ट ईयर जो मैंने Win22 फ्री सीरीज़ की थी उसमें माइंड मैप और अफलातून ग्राफिक्स के साथ बताया था, तो वो सब आप देख लेना। और मतलब इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और घी दूध की नदियाँ मेरी, दैट इज़ द थिंग। फिर डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, वो ऐसा है कि गवर्नमेंट इसकी मदद से, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड की मदद से, ये सब डीप टेक फील्ड्स जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करेगी, ऐसी सब बात चल रही है। फिर मैंने आपको बताया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, पहली बार अदानी शेयर इशू करे तो इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, फिर सब्सिक्वेंटली करे तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के। फिर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, कभी कभी लगता है अपुनी भगवान है, वो वाली चीज़ भी मैंने आपको बताई। उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री पर GST कितना लगे उसकी कंट्रोवर्सी हमने देखी। बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड में ये डॉलर 10% स्ट्रांग हो गया 2022 में, उसके क्या कारण रहे थे वो हमने देखे, तो ये भी खत्म। सो वी आर नाउ एट पेज 36। उसके बाद पिलर 3 में कुछ और छोटे मोटे चीज़ें थी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA एक्ट, वो ऐसा कि